बड़वानी जिले में अवैध खनन को लेकर मेधा पाटकर ने खड़े किए सवाल। नियमों को अनदेखी कर हो रहा है। कहा, अवैध खनन अगर जल्द नहीं सुधरे हालात तो किया जाएगा आंदोलन। बड़वानी नर्मदा किनारे हो रहे अवैध खनन को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अवैध खनन पर कई तरह के सवाल खड़े करे। मेधा पाटकर ने कहा, अवैध खनन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सरदार सरोवर डूब प्रभावित ज़मीन है ये अर्जित की गई और ट्रिब्यूनल का ये फैसला है कि जो ज़मीन अर्जित की गई उसमें उसी के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसमें इस ज़मीन पर किसी प्रकार का माइनिंग लीज भी नहीं दिया जा सकता। बावजूद उसके अवैध खनन हो रहा। जो अनुमति मिलती है उसमें भी शर्तें हैं। शर्तों के हिसाब से मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। पानी जमा जहां है वहां खनन नियम नहीं किया जाएगा। बड़े वाहनों का उपयोग भी नर्मदा किनारे तक नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब की अनदेखी हो रही है। एक एक गांव बर्बाद हो रहा है, एक एक उपनदी बर्बाद हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा, इस पूरे जिले का ठेका शिवा कॉरपोरेशन नामक कंपनी को दिया है। हमेशा देखा जाता है प्रिंसिपल ठेकेदार सब ठेकेदार रखता है, लेकिन अधिकारियों के पास सब ठेकेदार की भी जानकारी नहीं। कई मामलों में देखा गया है कि मेधा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि खनन के दौरान जिन मजदूरों की मौत हुई उनके परिवारों को दबाया जाता है या कैसे भी करके बात दबाई जाती है। मेधा पाटकर ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कोतवाली के सामने से वाहन गुजरते हैं लेकिन उन्हें नहीं रोका जाता। कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति करार देते हुए ट्रैक्टरों के मूल मालिक को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस सब के बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर ये सब नहीं रुका तो आंदोलन को तेज करना होगा। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, इसके बिना नदी को नहीं बचाया जा सकता। चला कि बड़वानी जिले का ठेका शिवा कॉरपोरेशन को दिया गया है। अब एक ही ठेकेदार को पूरे जिले का ठेका दिया तो अर्थात वो ठेकेदार और उप ठेकेदार रखता है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल ठेकेदार ही जिम्मेदार होता है। यहाँ हमने देखा है जहाँ जहाँ मजदूरों की मौत हो गई उसकी भी दखल कभी भी नहीं दी जाती है। उनके परिवार को दबाया या कैसे भी करके वो वाद मिटाया जाता है। तो अभी शिवा कॉरपोरेशन के कितने ठेकेदार हैं ये भी कोई जानकारी अधिकारियों को नहीं है, ये आज हमारा पाया गया। दूसरा कि परसों जब हमने कल्याणपुरा से निकला हुआ ट्रैक्टर को रोका तो कल्याणपुरा के बाकी लोगों ने हमारी जीप रोककर ये कहा कि ये यहाँ ठेकेदार के लोग बैठे हैं। वो थे राजस्थान से आए हुए लोग जो कल्याणपुरा के दरवाजे में बैठे हैं। अगर उनको शिवा कॉरपोरेशन ने उप ठेकेदार के रूप में शामिल किया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी अवैधता नहीं रहे। लेकिन कल्याणपुरा के लोग कह रहे हैं कि वो हमसे 1000 रुपया हर ट्रैक्टर का ले रहे हैं और वो राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि ये हमको 1 रुपया में न देता भाग जाते हैं। तो सरकार को तो रॉयल्टी मिल ही नहीं रही है, जबकि ये अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। पैसा कानून लागू है तो गांव के हर संसाधन पर पहला अधिकार ग्राम सभा का है, उसका भी अमल नहीं हो रहा है। और बस नर्मदा भी लूटी जा रही है, गाँव की संपदा लूटी जा रही है और सरकार की तिजोरी भी लूटी जा रही है। नया जिसमें जल, जंगल, ज़मीन, खनिज, वन्य पशु, हवा, ऑक्सीजन हर एक की याद की गई। और आज जीवन इस प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही धोखे में आया है। इस पर बहुत ज़्यादा वेबिनार्स हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन हमें पर्यावरण दिवस पर नर्मदा घाटी की जो हकीकत है उसको उजागर करके एक तो कम से कम ट्रैक्टर पकड़ना पड़ा। उसके कुछ दिन पहले रात को 11 बजे पोकलेन मशीन जब्त करवानी पड़ी। आज पूरी नर्मदा मृत्यु के कगार पर ढकेली गई है। ये जीवित नदी और देश की तुलना में सबसे शुद्ध नदी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा औद्योगिकरण नदी किनारे नहीं है। एक हाथ बड़वा की शराब फैक्ट्री है, एक हाथ निमरानी की टेक्सटाइल है, सेंचुरी की टेक्सटाइल है, लेकिन फिर भी नर्मदा बची हुई है। पर आज जो हो रहा है वो अवैध रेत खनन। इस मुद्दे पर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 27 फरवरी का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कोई भी रेत अगर निकालनी है 1 इंच भी तो भी उसको मंजूरी ज़रूरत है पर्यावरण मंत्रालय की। और 50 हेक्टेयर तक की खदान के लिए राज्य स्तरीय जो अथॉरिटी है पर्यावरण मंत्रालय की, जिसका नाम है सिया यानी स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, उसने पर्यावरणीय असर का मूल्यांकन करते हुए कितनी रेत कौन सी जगह से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं इस पर मंजूरी या नामंजूरी देनी है। लेकिन कोई भी ऐसी मंजूरी न देते हुए रेत खनन चालू हो गया था। 15वीं में हमने ये बताया कि जहाँ नर्मदा किनारे खनन हो रहा है
वहाँ की हकीकत तो और ही गंभीर है। ये कुछ चंद किसानों को पकड़कर उनको पैसे देते हैं और उस पैसे का पूरा बाजार आज खड़ा है रेत के नाम पर। लेकिन बाजार में नर्मदा को, मातेसरी को खड़ी करना हमें मंजूर नहीं है। और अगर ये रेत खनन ऐसा ही चलता रहा तो नदी बचेगी नहीं। इतना बड़ा दायरा अगर और जमावड़ा है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, तो क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते हैं। जब उनको खबर मिलती है, एक ट्रैक्टर जब्त करके मूल मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए ट्रैक्टर के, लेकिन ये कभी कभी ड्राइवर को 4 दिन पुलिस कस्टडी में कर छोड़ देते हैं। ये क्यों? मुकेश भाई खुद भी इसकी जांच में लगे हुए रहते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।